फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम निष्ठा के 12वें मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, जिसका शीर्षक है खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इस मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और उसमें 20 में से 20 अंक प्राप्त करके 100% स्कोर प्राप्त करते हुए अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में आगे हम अन्य 20 प्रश्नों को भी देखेंगे, जो कि कुछ अन्य साथियों की प्रश्नोत्तरी से लिए गए हैं। इस प्रकार टोटल हम 40 प्रश्नों को यहाँ पर जानेंगे और 40 में से 40 प्रश्नों का सही उत्तर हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और अगर आपकी सीरीज चाहे कोई हो, उसका क्रम कोई भी हो और आपके प्रश्न किसी भी प्रकार के हों, निश्चित ही इन 40 प्रश्नों में से ही आपके 20 प्रश्न आएंगे और आप 20 में से 20 अंक प्राप्त करके 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप अवश्य बने रहिएगा। साथ ही एक निवेदन होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पहली प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं, जिसमें हमारे सामने 20 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तरी में हमने क्लिक किया और उसके बाद प्ले बटन में क्लिक किया। इसके बाद अब हमारे सामने यह प्रश्नोत्तरी लोड हो रही है। तो हमारे सामने इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न यहाँ पर आएगा। तो पहला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो इस प्रश्न का विकल्प है हाँ, यह हमेशा करता है। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। कंधेई यात्रा या खिलौना मेला, जो कि एक पारंपरिक त्योहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो दूसरे विकल्प को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? तो दूसरा उत्तर है समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण हैं। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? तो देखिए, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा, यहाँ पर 4 विकल्प हमारे सामने हैं, तो इसका विकल्प है चाक और बात विधि का प्रयोग करना। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर 4 विकल्पों में से हमारे सामने इसका सही विकल्प पहला है, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद रखना। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका यहाँ पर देखिए क्या होगा, सही उत्तर हाँ, हमेशा। तीसरा विकल्प सही है। फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। तीसरा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को चिंगारी और गति प्रदान करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा, हाँ, हमेशा। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे, ये नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? तो देखिए, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? खिलौने और खेल के माध्यम से सीखना। दूसरा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम अप्रोच है जो निम्नलिखित पर आधारित है। क्या है ऑप्शन? खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमेशा। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाँ, हमेशा। तो चौथा इसका ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने आएगा, खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन होगा प्रत्येक शिक्षक। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, हमेशा। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सीखना शिक्षक केंद्रित है, ये मूल सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत
नहीं आता है। तो इसका उत्तर होगा स्वर संगीत, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है? तो खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा क्या पूरा नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ए, विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आएगा, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? तो क्या होगा इसका उत्तर, यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो चौथा ऑप्शन है कविता लेखन, तो चौथा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट में क्लिक किया, देखिए यहाँ पर हमने टोटल 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न का उत्तर दे दिया है, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किया। आप सबमिट में क्लिक किया तो देखिए हमारा 20 में से 20 अंक हमने प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 100% स्कोर प्राप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अभी एक प्रश्न उत्तरी हल की। अब हम अन्य 20 प्रश्नों को भी जानेंगे, जो कि मैं आपके लिए अनेक प्रश्नोत्तरी की सीरीज से लेकर के आया हूं। तो आपके प्रश्नों का क्रम कोई भी हो, सीरीज कोई भी हो, किसी भी प्रकार की प्रश्नोत्तरी हो, तो अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित ही आपको 20 में से 20 प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे और आप 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं अन्य 20 प्रश्न जो कि अन्य प्रश्नोत्तरी से लिए गए हैं। उससे पहले पुनः आपसे निवेदन होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अगली प्रश्नोत्तरी के अन्य प्रश्न। 21वां प्रश्न हमारे सामने है, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और सीखने में प्रभावी हो सकता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है केवल भाषाएं, दूसरा है केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तीसरा है केवल गणित और चौथा है सभी विषय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सभी विषय। 22वां प्रश्न, कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौने के संभावित उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है इसे स्टोर रूम में रखें, दूसरा है उन्हें शिक्षकों और विद्यार्थियों को उपहार के रूप में दें, तीसरा है आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं, चौथा है प्राचार्यों के कार्यालय में शोपीस के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं। 23वां प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है? पहला ऑप्शन है परीक्षा की विधि, दूसरा है आकलन के उपकरण, तीसरा है केवल ECCE स्तर पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक उपकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी, शैक्षणिक उपकरण। इसके बाद चौथा यानी कि 24वां प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है जुड़ाव कम रहता है, दूसरा ऑप्शन है विषय के प्रति भाव विकसित करता है, तीसरा ऑप्शन है नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है, और चौथा ऑप्शन है आवंटित कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। अगला प्रश्न 25वां, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना या खेल नहीं है? पहला ऑप्शन है डिजिटल मेज यानी कि पहेलियां, दूसरा है सांप और सीढ़ी, तीसरा है पतंगें, चौथा है लड्डू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, डिजिटल मेज यानी कि पहेलियां। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? तो पहला ऑप्शन है खिलौनों ने प्रकृति से ली प्रेरणा, दूसरा है ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, तीसरा ऑप्शन है खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं, चौथा है बच्चों को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है शैक्षणिक परिणामों के प्रतिशत में सुधार करता है, दूसरा ऑप्शन है दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तीसरा ऑप्शन है स्कूल के लिए नए खिलौने बनाने में शिक्षक की मदद करता है, और चौथा ऑप्शन है स्कूल के सौंदर्यीकरण में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौनों की श्रेणी में नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है पतंगे, दूसरा ऑप्शन है ड्रोन, तीसरा ऑप्शन है लड्डू, चौथा ऑप्शन है फिरकी यानी कि पिन व्हील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी, ड्रोन। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसका संप्रेषण और अनुकूलनशीलता, दूसरा ऑप्शन है पठन, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मकता और कल्पनाशीलता, चौथा ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, पठन।
अब हमारे सामने 30वां प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? तो पहला ऑप्शन है इसका हाँ हमेशा, दूसरा ऑप्शन है उपलब्ध खिलौनों का प्रयोग करें, तीसरा ऑप्शन है केवल कुछ विषयों में, चौथा ऑप्शन है केवल कभी कभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, केवल कभी कभी। अब हमारे सामने 31वां प्रश्न आएगा, खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है उपकरण बनाने और उन्हें प्रबंधित करने में, दूसरा ऑप्शन है निष्पादन और स्कूली शिक्षा के प्रतिफलों में सुधार करने में, तीसरा है हाथ से बने खिलौने बेचने में, चौथा है क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, हाथ से बने खिलौने बेचने में। 32वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना नहीं है? तो देखिए पहला प्रश्न है रोबोट, दूसरा है जादू कार्ड, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक खेल, चौथा है मोबाइल या वेब ऐप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, जादू कार्ड। कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? तो क्या है इसका सही उत्तर? जादू कार्ड। 33वां प्रश्न हमारे सामने आएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बोर्ड खेल, दूसरा है पहेलियां, तीसरा है पुस्तकें, चौथा है ऑनलाइन खिलौने या मोबाइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, पुस्तकें। उसके बाद 34वां प्रश्न, गुड़िया और जानवरों के भरवा यानी कि स्टफ्ड खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सभी विषय, दूसरा ऑप्शन है केवल भाषाएं, तीसरा ऑप्शन है केवल विज्ञान अवधारणाएं, चौथा ऑप्शन है केवल सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, सभी विषय। 35वां प्रश्न, प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है कांच, चौथा ऑप्शन है रेशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लकड़ी। 36वां प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में ही मदद करता है, दूसरा है यह केवल आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, तीसरा है इससे उन्हें बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है, चौथा है यह एक साथ संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष डोमेन विकसित करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी, यह एक साथ संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष डोमेन विकसित करने में मदद करता है। अब हमारे सामने 37वां यानी कि 17वां प्रश्न आ रहा है, क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है केवल विज्ञान के साथ, दूसरा ऑप्शन है सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है केवल सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के साथ, चौथा है बिल्कुल एकीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है। पहला ऑप्शन है सामग्री का सटीक संस्मरण, दूसरा है दक्षता आधारित शिक्षा, तीसरा है प्रायोगिक ज्ञान, चौथा है खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, सामग्री का सटीक संस्मरण। 39वां प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्न प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है। तो पहला ऑप्शन है अन्वेषण और प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है रटना, तीसरा ऑप्शन है सोच और कल्पना, चौथा ऑप्शन है ज्ञान को सत्यापित करना और लागू करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, रटना। अब हमारे पास अंतिम 20वां यानी कि 40वां प्रश्न आ रहा है। ये प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता, अतः विषय दृष्टिकोण को शामिल करना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है विषय दृष्टिकोण को शामिल करना, दूसरा है विद्यार्थियों का जुड़ाव बढ़ाना, तीसरा है इसमें आलोचनात्मक चिंतन और समस्या को सुलझाने के कौशल का निर्माण करना, और चौथा ऑप्शन है सही उत्तरों को याद रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सही उत्तरों को याद रखना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुल 40 प्रश्नों को देखा और इन प्रश्नों के माध्यम से हमें आसानी से अपने 20 प्रश्न मिल जाएंगे और हम अपने 20 में से 20 प्रश्न सही करके अपना सर्टिफिकेट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल निःशुल्क है और उसके सामने दिए गए बेल आइकन में प्रेस
ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके उपयोग के लिए मैं लेकर के आऊँ तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ये 12 कोर्स जो इसके जेनरिक कोर्स है सभी के लिए अनिवार्य थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अगले माह जो है 13वां कोर्स, अंतिम कोर्स होगा निष्ठा ट्रेनिंग का, और ये जो आपका विषय है उस विषय से संबंधित होगा। तो अगले महीने जैसे ही ये कोर्स आते हैं मैं एक एक करके आपके लिए सभी विषयों के कोर्स और उनकी प्रश्नोत्तरी भी लेकर के आऊँगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।